भारत सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सके। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलों की गई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल जन कल्याण नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों को अवसरों, कौशल, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाना रहा है। यह एक विशेष अवसर था जहां देश भर के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों, जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम, ईसाई एवं बौद्ध के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC, हज तथा अन्य मंत्रालयीय योजनाओं के लाभार्थी एक ही मंच पर एकत्रित हुए। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे कई क्षेत्रों में हुए कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा प्रदान की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने मंत्रालय द्वारा पिछले वर्षों में किए गए सुधारों और पहलुओं पर प्रकाश डाला। जब सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू में, फिर सबका साथ, सबका विकास, फिर उसने उसको जोड़ा है, फिर सबका विश्वास, सबका प्रयास जब जोड़ा है, तो इसमें पूरा सरकार, भारत सरकार का काम सबके लिए है, किसी एक समुदाय के लिए विशेष करके हम लोग काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक विकास के अवसर पहुंचाना है, ताकि देश का कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय समावेशी विकास की इस यात्रा में पीछे न रह जाए। रिफॉर्म उत्सव के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी ने भी अपने संबोधन में समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं केवल सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने का माध्यम भी है। 2024, he thought about the skill training gap in the minority students, minority youths. That is why we started PM Vikas. Under the vision and mission of and the dynamic leader under mission and vision of Prime Minister Modi ji and the dynamic leadership of Kiren Rijiju ji, we are going ahead and we wish in 2047 our new children will born in a developed country. कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर श्रीवत्स कृष्णा जी ने भी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, उनके प्रभाव और भविष्य की दिशा पर विस्तार से जानकारी दी। As I said, सबका साथ, सबका विकास isn't just a slogan for us. For my ministry, it is an audit test which we need to pass every year, and we are working in that direction. उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज तकनीक, नवाचार और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। रिफॉर्म उत्सव का एक महत्वपूर्ण आकर्षण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और एक्सटेप फाउंडेशन के बीच हुआ समझौता ज्ञापन यानी MOU भी रहा। इस साझेदारी का उद्देश्य तकनीक और डिजिटल नवाचार के माध्यम से नागरिकों तक अवसरों, सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाना है। In our discussion with the ministry, it came out that technology is a very important part of this, and therefore it's a privilege to partner with the ministry and advise them on how to think about
the latest technologies like artificial intelligence, how to think of a digital public infrastructure approach so that the end beneficiaries of the ministry, their lives are improved. And as India is rapidly going forward towards its goal of Viksit Bharat, we now have to move forward from providing welfare services to providing the support, the infrastructure and the services needed to meet their aspirations. एक्सटेप फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शंकर मारूवाड़ा जी ने इस अवसर पर कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी नवाचार भविष्य में नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रिफॉर्म उत्सव की उपलब्धियां, लाभार्थियों के अनुभव और अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन में आया सकारात्मक परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सक्रिय और सार्थक भूमिका निभा रहा है।